at Enter. हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पेश की गई चादर। वज़ीर अक़लीती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर पेश की ये चादर। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने PM का पढ़कर सुनाया पैगाम। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन की सेहत और खुशहाली की दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात इंसानियत को हमेशा देती रहेंगी तरगीब। मध्य प्रदेश के सीधी में मुसाफिरों से भरी बस नहर में जा गिरी। हादसे में 38 अफराद हलाक, राहत और बचाव का काम जारी। वज़ीर आला शिवराज चौहान ने महलवकीन के लवाहिकीन को 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। उन्होंने 2 बुज़रा को मौके पर जाने की दी हिदायत। मुसाफिरों से भरी ये बस जा रही थी सतना। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल रिलीफ फंड से भी दी जाएगी 2-2 लाख रुपए की माली मदद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी वज़ीर आला शिवराज सिंह से की बात, हादसे से मुताल्लिक़ ली जानकारी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करेंगे हादसे की जांच। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा नहीं छोड़ा जाएगा कसूरवारों को। उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी की तलाश जारी। NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अब तक निकाली गई हैं 58 लाशें। चमोली में पिछले 9 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम को मजीद 146 लाशों की है तलाश। कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को UPCC में दी अहम जिम्मेदारी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी होंगे मीडिया और कम्युनिकेशन शोबे के चेयरमैन। सतीश अशवानी UPCC के होंगे खजांची। पुडुचेरी के कांग्रेस लीडर A. जॉन कुमार ने असेंबली की रुकनियत से दे दिया इस्तीफा। जॉन कुमार रियासत की कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से नहीं थे मुतमईन। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि ने पटियाला हाउस कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। अदालत में दाखिल की अर्जी। जराये के मुताबिक दिशा रवि ने अदालत से रिमांड और ट्रांजिट रिमांड की मांगी है कॉपी। उसने अपने वकील और अपनी वालिदा से बातचीत करने की भी अदालत से की है दरख्वास्त। RSS चीफ मोहन भागवत की मिथुन चक्रवर्ती से हुई मुलाकात पर कयास RIU का बाजार गर्म। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल हुई इस मुलाकात को माना जा रहा है बेहद अहम। मुंबई में वाक़ई मिथुन चक्रवर्ती की रिहाइशगाह पर पहुंचे मोहन भागवत। दोनों के दरमियान कई मामलों पर हुई बात। आपको बताएं कि मिथुन चक्रवर्ती ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उनकी ये थी खैर सगाली की मुलाकात। लाल किला तशद्दुद केस में मुलजिम दीप सिद्धू की पुलिस तहवील में 7 दिनों की कर दी गई है तौसीह। सिद्धू को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आज 30,000 रिकॉर्ड में पेश किया था क्योंकि उसकी तहवील आज हो रही थी खत्म। दो 2016 मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार और दीगर 9 अफराद को जारी किया समन। इस मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत मिलने के बाद अदालत ने चार्जशीट की बुनियाद पर कन्हैया कुमार और दीगर को 15 मार्च को किया तलब। पुलिस चार्जशीट में दावा किया गया कि कन्हैया कुमार ने जुलूस की क़यादत की थी। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि JNU में एक प्रोग्राम में कन्हैया कुमार और दीगर ने की थी मुल्क मुखालिफ नारेबाजी। फिल्म MS धोनी एक अनकही कहानी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके मामून अदाकार संदीप नाहर ने कर ली खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक संदीप की लाश पाई गई उनके घर में। मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू। संदीप ने फेसबुक पेज पर भी अपनी जिंदगी की उलझनों को किया था बयान। इसमें उन्होंने अपनी निजी और पेशेवराना जिंदगी की मसाइल के मुतालिक की थी बात। फिल्म MS धोनी की कहानी के मरकजी किरदार निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने भी गुज़िश्ता बरस जून में कर ली खुदकुशी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का इंहिसार भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ही।
आज पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे हुआ महंगा। इस तरह कौमी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 29 पैसे जबकि डीजल की कीमत 79 रुपये 70 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 75 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपये 72 पैसे। आलमी बाजार में फी बैरल खाम तेल की कीमत हो गई है 63.43 अमरीकी डॉलर। 1 जनवरी को इसकी कीमत थी 51 अमेरिकी डॉलर। गुज़िश्ता 45 दिनों में फी बैरल खाम तेल की कीमत में 20% का इजाफा। जिला बीदर के बिस्व कल्याण असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में बिस्व कल्याण के मरहूम रुकन असेंबली बी नारायण की अहलिया मलम्मा नारायण को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाने का किया जा रहा है मुतालबा। गुज़िश्ता बरस बिस्व कल्याण के रुकन असेंबली बी नारायण का अचानक हो गया था इंतकाल। बिस्व कल्याण की अवाम में आज भी मकबूलियत बरकरार। बिस्व कल्याण से बी नारायण की अहलिया मलम्मा के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर धर्म सिंह के फर्जंद विजय सिंह भी हैं पार्टी टिकट के ताकतवर दावेदार। बसंत पंचमी के मौके पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। प्रियंका ने अपने ट्वीट में अपनी दादी इंदिरा गांधी को किया याद। लिखा, बसंत पंचमी के मौके पर दादी हम दोनों की जेब में पीला रुमाल डाल देती थी। आज भी इस रवायत को रखा गया है बरकरार। मेरी माँ बसंत पंचमी के मौके पर सरसों के फूल से सजाती हैं घर को। प्रियंका गांधी ने तमाम लोगों को बसंत पंचमी की दी मुबारकबाद। दिल्ली फिजाई आलूदगी में इजाफा। दिन के औकात में भी घने कोहरे की वजह से छाया रहा अंधेरा। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपए के बजाय अब देना होंगे 30 रुपए। मुसाफिरों ने किया नाराजगी का इजहार। कहा, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है सियाहती मुकाम। मुस्लिम समाज में समाजी, तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए नई नस्ल को तालीम के शोबे से जोड़ने के साथ समाज को अपने हक के तई बेदार करने की जरूरत। इन ख्यालात और हिकमत अमली के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म तंजीम ने यूपी के मुख्तलिफ अजला में एक खाका तैयार करने की है कोशिश। मेरठ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क़याम के मकसद से तंजीम ने मुस्लिम समाज की दानिशवर शख्सियात के अलावा नौजवान रज़ाकारों की टीम तश्कील देने की जानिब बढ़ाया कदम। मेरठ में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में इस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को किया गया। मुल्क में कोरोना के 9,121 नए मामलों की तस्दीक। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 81 मरीजों की हुई मौत। 11,805 अफराद हुए शिफायाब। अब तक 1,06,33,025 अफराद कोरोना को दे चुके हैं शिकस्त। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,36,872 एक्टिव मामले। दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत दूसरा डोज उन अफराद को दिया जा रहा है जो पहले लगवा चुके हैं टीका। अब तक 87,20,822 अफराद को लगाए जा चुके हैं ये टीके। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। चीनी फौज की पेंगोंग से वापसी का अमल हो गया है तेज। ये अमल आइंदा 4-5 दिनों में मुकम्मल होने की उम्मीद। बालाई इलाकों से चीनी फौज उतर रही है नशेबी इलाकों की तरफ। ज़राए के मुताबिक पेंगोंग के जुनूबी हिस्से से तकरीबन 200 चीनी टैंक हट गए हैं। पीछे फिंगर 4 और 8 के बीच चीन की तामीर करदा आर्जी इमारतों को हटाया जा रहा है। जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के पाजालपुरा बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए एक बारूदी सुरंग का किया गया धमाका। अचानक हुए इस धमाके से इलाके में फैल गई अफरा तफरी। लोग भागने लगे महफूज मकामात की जानिब। तफसीलात के मुताबिक ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए अंजाम दिया गया। तहां मिलिटेंट इसमें रहे नाकाम। हमले में किसी किस्म का नहीं हुआ जानी नुकसान। जाए वारदात पर पाक की गई चंद गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। नजदीकी मकानों के भी टूट गए शीशे। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को लिया मुहासरे में। मफरूर हमलावर मिलिटेंटों की बड़े पैमाने पर तलाश कर दी है शुरू। पुलिस ने इस जिम्मे में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात का कर दिया आगाज। शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के एक तरफ दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब शहर की कई खस्ताहाल सड़कें
इन दावों की खोल रही हैं कलई। इसी तरह की एक सड़क पीरबाग को वानबल इलाके से जोड़ती है, बेहद खस्ता हालत में। इस सड़क की हालत उस वक्त अबतर हुई जब HRCC ने इस इलाके में ड्रेनेज निज़ाम किया तामील। यहाँ गुजरने वालों को सरबा में कीचड़ और गरबा में धूल का रहता है सामना। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को पेश आ रही हैं दुश्वारियां। बर्फबारी के बाद पिछले 3 महीने से कुपवाड़ा जमाकुंड सड़क मुसलसल पड़ी हुई है बंद। इसकी वजह से लोगों को पेश आ रही हैं दिक्कतें। लोगों का कहना है सड़क बंद होने की वजह से खाने पीने की चीजों की भी पैदा हो गई है किल्लत। सड़क राब्ता मुसलसल बंद रहने की वजह से बिजली निज़ाम भी दरहम बरहम। मामले में ज़ाती मदाखलत की डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से मकामी लोगों ने की है अपील। अखनूर में लोगों को तिब्बी सहूलियात का फुकदान। लोगों का कहना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर डोरी डगर की 9 तामीरशुदा इमारत कई बरसों से बंद। लोगों का कहना उन्हें मामूली इलाज के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अस्पताल का रुख करना पड़ता है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया और महकमा सेहत के आला अफसरान से इलाके में माकूल तिब्बी सहूलियात की फराहमी की मांग। पुंछ के सिरंकूट में लोअर मोहरा में महकमा तालीम की लापरवाही आई सामने। इलाके में प्राइमरी सरकारी स्कूल की इमारत तो मौजूद, लेकिन वहां पर बच्चों की नहीं हो रही है तालीम। ये स्कूल इन दिनों मवेशियों का बना हुआ है बड़ा। स्कूल की इमारत भी है काफी खस्ता हाल। छोटे बच्चों को दूर दराज इलाकों में जाकर हासिल करना पड़ रही है तालीम। लोगों ने इंतजामिया से स्कूल की इस हालत के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और इमारत की तजदीद व मरम्मत करने की मांग। जिला रामबन के दूर दराज इलाके में हाई स्कूल अल-नबास की कदीम बिल्डिंग कई अर्सा पहले हो गई थी तबाह। महकमा तालीम की गफलत चोरी की वजह से आज तक ये इमारत दोबारा नहीं की जा सकी तामीर। अवाम के मुताबिक कई नस्लें इस स्कूल की बिल्डिंग में हासिल कर चुकी हैं तालीम। कई साल कबल बिल्डिंग को पहुंचे सख्त नुकसान के बाद इसे करार दिया गया था गैर महफूज। इसके बाद एक और नई बिल्डिंग की गई तामीर। ताहम स्कूल की कदीम बिल्डिंग की अक्सर तामीर का काम न होने की वजह से तलबा व तालिबात को सख्त दिक्कतों का सामना। भलेसा की ध्रुवीरी पंचायत के लोगों ने इलाके में बिजली के खस्ता हाल तरसील निज़ाम पर किया तशवीश का इजहार। उनका कहना है बिजली की तारें लटकी हुई हैं लकड़ी के खंभों और दरख्तों से। लोगों का इल्जाम महकमा बिजली इस सिलसिले में नहीं उठा रहा कोई मुनासिब इक़दाम। कई मुकामात पर बिजली की तारें लटकी हैं जमीन से सिर्फ चंद फीट ऊंची। लोगों ने LG इंतजामिया से मांग की कि इलाके में बिजली के तरसील निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाए और से इक़दाम। 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करें healthsales@nwaiting.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट जुमरे के कानून साज काउंसिल की नशिस्तों का एलामिया जारी। महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के ग्रेजुएट जुमरे के 2 काउंसिल अरकान की मियाद 29 मार्च को हो रही है खत्म। आज से 23 फरवरी तक पर्चा नामजदगियां किए जाएंगे कबूल। सुबह 11 बजे तक दोपहर 3 बजे तक पर्चा नामजदगियां करना होगा दाखिल। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 फरवरी। 14 मार्च को सुबह 8 बजे
दोपहर 4 बजे तक होगी वोटिंग। 17 मार्च को होगी वोटों की गिनती। हैदराबाद में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं कि लगातार बढ़ रही हैं। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 84 पैसे, फी लीटर डीजल की कीमत 86 रुपये 93 पैसे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदारों को अपने अपने शोबों में होने वाली पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने का दिया हुक्म। कल चीफ सेक्रेटरी की तमाम महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और अहदेदारों के साथ हुई थी अहम मीटिंग। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा, 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, जिसमें तमाम रियासतों के वज़ीर आला करने वाले हैं शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अहदेदारों से तफसीली रिपोर्ट तैयार करने और हुकूमत की फलाही स्कीमात का जिक्र करने का दिया मशवरा, ताकि वज़ीर आला KCR नीति आयोग इजलास में शिरकत के दौरान हुकूमत की पॉलिसीज और रियासत में होने वाले तरक्याती कामों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को करवा सकें वाक़िफ़। तेलंगाना में कोरोना के 129 नए मामले हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 24,851 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की जुमला तादाद हो गई है 2,96,802। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। रियासत में 1,643 एक्टिव मामले, जिनमें 637 अफराद होम क्वारंटीन। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 23 नए मामले। कौमी शाहराहों पर मौजूद तमाम टोल प्लाजा को बीती रात से 100% किया गया कैशलेस। तेलंगाना के जिला भुंगेरी पतंगी टोल प्लाजा पर बगैर फास्टैग की गाड़ियों को दाखिले से रोका गया। टोल प्लाजा पर अहदेदारों ने फास्टैग का लगा दिया है खुसूसी काउंटर। 100% फास्टैग पर अमलावरी से वक्त और ईंधन की होगी बचत। तेलंगाना के जिला मेरचल के मलकाजगिरी नरेडपेट क्रॉस रोड पर मौजूद 2 ATMs में हुई चोरी। कल रात पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक के ATM को नामालूम अफराद ने पहुंचाया नुकसान। बैंक अहदेदारों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश की शुरू। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 10वीं जमात से लेकर इंटर डिग्री PG की क्लासेस चलाने को दी है मंजूरी। विजयवाड़ा के SRR सरकारी कॉलेज में बुनियादी सहूलियात फराहमी का मुतालबा करते हुए तलबा ने किया एहतजाज। एहतजाजी तलबा का कहना, सुबह से शाम तक चलाई जा रही हैं क्लासेस, जबकि कॉलेज में बुनियादी सहूलियात ना के बराबर। क्लासेस में तलबा को बैठने के लिए भी नहीं है बेंच। एहतजाजी तलबा का कहना, जब क्लासेस चलाई जा रही हैं बुनियादी सहूलियात भी पहुंचाई जाए। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी। बिहार के छपरा में दहशतगर्दी के मॉड्यूल का इंकशाफ होने के बाद जावेद की हुई गिरफ्तारी। पंजाब से जावेद के भाई मुश्ताक को भी किया गया गिरफ्तार, अहले खाना ने बताया बेकसूर। पटना समेत बिहार के कई इलाकों में कल रात ज़लज़ले के हल्के झटके। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.5। पटना था ज़लज़ले का मरकज। पटना में जबरदस्त ज़लज़ला आने से मच सकती है भारी तबाही। बेतरतीब मकानों की वजह से हो सकता है बड़ा जानी नुकसान। शराबबंदी कानून को तोड़ने वाले पुलिस एहलकारों की जा सकती है नौकरी। नशे की हालत में पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिया हुक्म। बिहार के बगहा में टल गया बड़ा हादसा। बिजली के खंभे से टकराने के बाद बोलेरो में लगी आग। कार में सवार तमाम 6 लोगों को कार से निकाला गया बहिफाजत। महंगाई से परेशान लोगों पर एक और मार। पटना में ऑटो किरायों में 30% का इजाफा। आज से वसूला जाएगा बढ़ा हुआ किराया। सिवान में शौहर ने बीवी और 2 बेटियों पर कुल्हाड़ी से किया हमला। बीवी की मौत, दोनों बेटियां जख्मी, मुलजिम शौहर गिरफ्तार। मुल्क भर में बसंत पंचमी के त्यौहार की धूम। बिहार झारखंड में भी देखा जा रहा है जोश व खरोश। खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम। बिहार के सीतामढ़ी में महकमा आबी वसाइल की लापरवाही। सालों से किसान कर रहे हैं नहर में पानी आने का इंतजार। 40 साल पहले की गई थी इस नहर की तामीर। झारखंड के लोहरदगा के जंगल में IED धमाके में एक पुलिस एहलकार जख्मी। तशवीशनाक हालत में
जवान को हेलीकॉप्टर से लाया गया, रांची अस्पताल में जारी है इलाज। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड हाईकोर्ट की बेंच को दुमका ले जाने को दी मंजूरी। रांची के रिम्स में सरस्वती पूजा के जरिए डॉक्टरों का पैगाम, आखिरी दौर में पहुंची है कोरोना की लड़ाई, वैक्सीन के जरिए कोरोना पर होगी फतेह हासिल। कुछ अहम खबरें यूपी से भी। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीजन में नहीं होगा गन्ने की कीमत में इजाफा, योगी काबीना के इजलास में लिया गया फैसला, किसानों को मिलेंगे पिछले साल की ही गन्ने की कीमतें। फास्टैग, टोल प्लाजा पर नकद रकम की अदायगी हो गई बंद, फास्टैग नहीं होने पर देना होगा दुगना जुर्माना। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 मंजिला मकान से टकरा गया एक तेज रफ्तार ट्रक, हादसे के दौरान लोग घर में नहीं थे मौजूद, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला जख्मी हालत में। आगरा के कैनरा बैंक में 7 लाख की डकैती, 3 शरपसंदों ने वारदात को दिया अंजाम, एसएसपी ने कहा जल्द होगी इनकी गिरफ्तारी। आजमगढ़ में शरपसंदों ने बीएसपी लीडर कलामुद्दीन का गोली मारकर किया कत्ल, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस ने तफ्तीश की शुरू। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह काबीना का अहम इजलास, कई अहम तजावीज़ पर होगी बहस, बजट ड्राफ्ट को लेकर होगा गौर खौज, लग सकती है आखिरी मुहर। मध्य प्रदेश के देवास में कीमियाई फैक्ट्री में लगी आग पर पाया गया काबू, 12 से ज्यादा फायर फाइटर्स को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, फैक्ट्री में मौजूद 5 अफराद को निकाला गया महफूज बाहर। मध्य प्रदेश के गुना में एक खातून के साथ हैवानियत, तमाशबीन बनाते रहे वीडियो, 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के मिल्टिंग शॉप में कीमियाई अमल के दौरान धमाका, प्लांट के बड़े औहदेदार मौके पर मौजूद, किसी जानी नुकसान की नहीं है कोई इत्तला। दिल्ली के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, सेंट्रल पूल में चावल का कोटा बढ़ाने को लेकर आज फिर मरकजी वजीर खुराक से करेंगे मुलाकात, पार्टी के आला रहनुमाओं से करेंगे बातचीत। रायपुर में कांग्रेस काउंसलर के भतीजे का कत्ल, सूटकेस से लाश हुई बरामद, नाराज लोगों ने थाने का किया मुहासरा। कुछ खबरें राजस्थान से भी। जयपुर में लेजिस्लेटिव पार्टी की हुई अहम मीटिंग, बजट इजलास के बारे में हुआ तबादला ख्याल, वज़ीर आला अशोक गहलोत ने तमाम मेंबरान असेंबली को ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहने का दिया। राजस्थान में रियासत भर के पटवारियों ने ग्रेड पे को लेकर खोल दिया है मुहाज, आज एक बार फिर होगी मुतालबात को लेकर बातचीत, कल जयपुर में निकाली थी आक्रोश रैली। जयपुर में हजारों बेरोजगारों का एहतजाज, 15 नुकाती मुतालबात को लेकर कर रहे हैं मुजाहरा, कल हुई थी इस सिलसिले में महापंचायत। बसंत पंचमी पर हथियारों से नहीं पतंगबाजी से करेंगे मशक, बीकानेर में हिंदुस्तान और अमेरिकी अफवाज उड़ाएंगे पतंग, मुल्क भर में मनाया जा रहा है त्योहार। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ 96 लाख अफराद अब तक कोरोना से हो चुके हैं मुतासिर, जबकि 24 लाख 18 हजार अफराद की हो चुकी है मौत। वहीं 8 करोड़ 42 लाख से ज्यादा अफराद अब तक हो चुके हैं सेहतयाब। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज का बयान, इलाज के लिए नहीं जाऊंगी बैरून मुल्क, कहा पाकिस्तान में ही रहेंगे और यही मरेंगे। इराक में रॉकेट हमला, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हलाक, हमले में एक अमेरिकी फौजी जख्मी, अरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब इत्तेहादी अफवाज को बनाया गया निशाना। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी, मुजाहिरीन आंग सान सू की समेत दीगर लीडरों की रिहाई का कर रहे हैं मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडेन 19 फरवरी को G7 के इजलास में कोरोना और चीन के बारे में करेंगे तबादला ख्याल, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इजलास की करेंगे सदारत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी G7 कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा, हिंदुस्तान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं को बतौर मेहमान खुसूसी किया गया है मदद। और कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। टीम इंडिया ने चेन्नई में इंग्लैंड को चुटाई धूल, 317 रन से दर्ज की धमाकेदार जीत, सीरीज 1-1 से की बराबर,
अक्षर पटेल ने छटके 5 विकेट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरी पोजीशन पर, पहले मुकाम पर न्यूजीलैंड कायम, इंग्लैंड की टीम पहुंची चौथी पोजीशन पर। विकेट कीपर और बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायर होने का किया ऐलान। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शिकार का है रिकॉर्ड उन्हीं के नाम। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।